Good morning, students. Today we will read the rest of the part of the chapter The Quirk of the Quill, Weird Writer's Way of Walking. If there is one thing that is common among these writers, it is their love of walking. ये जो सभी राइटर्स थे इनमें जो कॉमन थिंग्स थी वो थी उनकी पसंद वॉकिंग, यानी वो सभी वॉकिंग पसंद करते थे. आरएल स्टीवेंसन डिस्क्राइब दिस इन हिज एसे वॉकिंग टूर. आरएल स्टीवेंसन ने अपने एसे में इसको डिस्क्राइब किया है. दिस वन हु वॉक फास्ट विद अ कीन लुक इन हिज आइज, जो कि फास्टली वॉक करते थे कीन लुक के साथ, यानी कि शार्प लुक के साथ इन हिज आइज, इज ऑल कंसनट्रेटेड इन हिज ऑन माइंड, और अपने माइंड को कंसनट्रेट करके ही इज़ अप एट हिज लूम. अपने लूम से मतलब अपनी जो पेन और डायरी जो भी था उसको रेडी रखते थे. वीविंग टू सेट द लैंडस्केप ऑफ वर्ड्स, और अपना एक लैंडस्केप वर्ड्स का तैयार कर लेते थे. मीन्स वो फास्ट वॉकिंग करते थे, और लेकिन उनका जो आइज था, जो उनका कंसंट्रेशन माइंड था, वो सारा अपनी राइटिंग पे रहता था. विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट वॉकर ऑफ ऑल टाइम. विलियम वर्ड्सवर्थ को उनके टाइम का ग्रेटेस्ट वॉकर माना जाता है, मीन्स सबसे ज़्यादा वॉक करने वाला. इनफैक्ट थॉमस डी क्विंसी estimated that Wordsworth walked around 1,80,000 miles in his lifetime. थॉमस डी क्विंसी ने बताया कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी लाइफ टाइम में 1,80,000 माइल्स चले. Wherever Wordsworth went, he wrote poem immortalizing the place he saw in his verses. वर्ड्सवर्थ जहाँ भी गए उन्होंने अपनी पोएम्स में उन जगहों को अमर कर दिया. फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉकिंग इन टू द वाइल्ड ऑफर्ड इंस्पिरेशन फॉर द राइटिंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि वाइल्ड मीन्स जंगल्स में मोस्टली जो नेचर से रिलेटेड प्लेस थे वहाँ पर जाते थे, वो उन्हें इंस्पायर करते थे राइटिंग के लिए. एल्डस हक्सले वॉक मेनली एट नाइट. एल्डस हक्सले जो कि ज़्यादातर नाइट में ही वॉक करते थे. ही ऑब्जर्व इवन इफ वन वॉन्ट्स टू फील डिप्रेस्ड वन कांट आफ्टर एन hour in the wind and the moonlight. Charles Dickens, a fast walker, walk at lightning speed. Charles Dickens जो कि एक फास्ट वॉकर थे, जो कि लाइट की स्पीड से वॉक करते थे. He believed if I could not walk fast and far, I should just explode in Paris. और वो उनका मानना था कि अगर वो फास्ट नहीं चलेंगे, तेज़ नहीं चलेंगे, तो वो एक्सप्लोड हो जाएंगे. एक्सप्लोड एंड पेरिस मीन्स नष्ट हो जाएंगे. W.B. Yeats should talk to himself while walking. W.B. Yeats वो वॉकिंग के टाइम पे खुद से बातें किया करते थे. वर्जीनिया वुल्फ अडोर्ड वॉकिंग. वर्जीनिया वुल्फ जिन्हें वॉकिंग बहुत पसंद थी. शी वेंट ऑन लॉन्ग स्ट्रॉल लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन. और वो लंबी मीन्स ज़्यादा दूर तक टहलने के लिए जाया करती थी. जस्ट द राइट काइंड ऑफ रिट्रीट फ्रॉम मैंडेटरी फॉर राइटर. मीन्स जो जहाँ लिविंग एरियाज होते हैं उनसे दूर, जहाँ पर वो अकेली रह सके. राइटर्स राइटिंग अबाउट्स. अ परफेक्ट शॉर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू राइटर्स. अब हम यहाँ राइटर्स के प्लेसेस के बारे में बात करेंगे. अबाउट्स यानी कि प्लेसेस, लिविंग प्लेसेस. अ परफेक्ट शॉर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट यानी कि जो राइटिंग के लिए जो राइटर्स होते हैं उनके लिए राइटिंग का जो प्लेस होता है, परफेक्ट प्लेस भी ज़रूरी होता है. राइटर कैन नॉट फ्लॉरिश विदाउट द राइट काइंड ऑफ राइटिंग स्पेस. अब इसमें बताया कि जो एक राइटर है वो फ्लॉरिश नहीं हो सकता, मीन सक्सेस नहीं हो सकता जब तक कि उसका राइटिंग जो स्पेस है वो सही ना हो. सम राइटर्स वेंट द अनकन्वेंशनल रूट वाइल चूजिंग देयर राइटिंग स्पेस. कुछ जो राइटर्स हैं वो अनकन्वेंशनल रूट यानी कि जो कह सकते हैं एकांतवास में ही लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं. अगाथा क्रिस्टी क्रेडिट प्लॉट फॉर हर स्टोरीज इन हर बाथरूम वाइल ईटिंग एप्पल. अगाथा क्रिस्टी जो कि अपनी स्टोरी अपने बाथरूम में एप्पल खाते हुए लिखती थी. D.H. Lawrence liked to walk in the wilderness and sit beneath the shade of pine tree to write.
DHL लॉरेंस लाइक टू वॉक इन वाइल्डनेस। तो जो हमारे DL लॉरेंस हैं उन्हें पसंद था वाइल्डनेस यानी कि नेचर से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं फॉरेस्ट में, वुड्स में वॉक करना और पाइन ट्रीज के नीचे बैठकर लिखना। ही ऑब्जर्व इट इज़ मच प्लीजेंटर टू गो टू क्वाइटली इन टू द पाइन वुड्स एंड सिट एंड डू देयर वॉट बिट ऑफ वर्क आई डू। और उन्हें वो ज़्यादा आनंदमय लगता था वहाँ पर शांत बैठकर पाइन वुड्स में और अपने वर्क को, जो उनका काम था, उसे पूरा करना। वाई रश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मतलब प्लेस टू प्लेस पर रश करने से अच्छा एक लॉनली प्लेस पर जाकर वर्क करना। रोनाल्ड टॉल वुड राइट ऑन ए येलो पैड विद ए पेंसिल ऑन ए ग्रीन राइटिंग बोर्ड वाइल सिटिंग इन एन आर्म चेयर। रोल्डल वुड राइट ऑन ए येलो पैड, वो येलो पैड पे लिखते थे एक पेंसिल के साथ ग्रीन राइटिंग बोर्ड पर, वाइल सिटिंग इन एन आर्म चेयर, एक आर्म चेयर पर बैठकर। माया एंग्लो वुड बुक अ रूम इन अ लोकल होटल सॉलिडली टू राइट इन। जो माया एंजलो है वो एक रूम में, एक लोकल होटल में एक रूम बुक करती अपनी राइटिंग के लिए। द रूम वॉज सपोज टू हैव ओनली ए बोटल ऑफ शेरी, और उस रूम में क्या होता था वो चीज़ इसमें दी है, बोटल ऑफ शेरी, ए डिक्शनरी, रोजेट्स, ट्रेजर्स, येलो पैड एंड एस ट्रे एंड ए बाइबल। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस रूम में होती थी। जीवी शाह यूज टू वर्क इन ए टीनी शेड इन हिज बैकयार्ड। जीवी शाह अपने वर्क के लिए, उनका प्लेस था टीनी शेड इन बैकयार्ड, यानी कि जो उनके कह सकते हैं आप घर के पीछे जो एक छोटा गार्डन था वहाँ पर वो शेड में, यानी जो ट्रीज थी उनकी शेड में बैठकर वर्क करते थे। मार्क ट्वेन रोड इन ए स्पेशल हट ऑफर्ड टू हिम बाय हिज सिस्टर इन लॉ ऑन हर फार्म इन एल्मिरा, न्यूयॉर्क। मार्क ट्वेन जो एक स्पेशल हट में वर्क अपना लिखने का जो राइटिंग वर्क था करते थे, जो कि उन्हें उनकी सिस्टर इन लॉ ने ऑफर की थी न्यूयॉर्क में। व्लादिमीर नबोक चूज टू राइट हिज कार पार्क इन पार्किंग लॉट। तो व्लादिमीर जो थे वो अपनी कार में ही, यानी जो जहाँ पर वो पार्क होती थी, जहाँ वो उसको खड़ी करते थे, उसमें ही, पार्किंग में ही वो अपना राइटिंग वर्क करते थे। कॉफ़ी कार्विंग वर्ड स्मिथ एंड टी एंथेस्टिक। अब जो उनकी कॉफ़ी की क्रेविंग है, क्रेविंग यानी कि जो कॉफ़ी की इच्छा है, किसकी? वर्ड स्मिथ यानी लेखक की, राइटर्स की, तो उसके बारे में बताया है। सम ऑफ दीज राइटर व कॉफ़ी एंड टी फैंटिक्स। तो जो इसमें से कुछ राइटर हैं उन्हें कॉफ़ी और टी बहुत ज़्यादा पसंद थी। दे कुड नॉट स्टार्ट देयर डे विदाउट ए फ्रेश कप ऑफ कॉफ़ी और टी। वो अपना जो डे था वो उसको बिना कॉफ़ी और टी के स्टार्ट नहीं करते थे। ऑनर डी वेल्जेक यूज टू ड्रिंक 50 कप ऑफ कॉफ़ी ए डे। ऑनर डी वेल्जेक जो कि एक दिन में 50 कप ऑफ कॉफ़ी यानी 50 कप कॉफ़ी के पी जाते थे। हिज फेवरेट वॉज ए टर्कीज ब्लेंड, और उनका फेवरेट जो था वो था टर्कीज ब्लेंड। समटाइम्स ही इवन च्यूड रो कॉफ़ी बीन्स, और कभी कभी वो जो रो कॉफ़ी यानी कच्ची कॉफ़ी के बीन्स भी चबाते थे। ही ऑब्जर्व एज सुन एज कॉफ़ी इज़ इन योर स्टमक, और वो मानते थे, ऑब्जर्व करते थे कि जैसे ही कॉफ़ी हमारे स्टमक में जाती है, देयर इज़ ए जनरल कमोशन, वहाँ एक जनरल कमोशन होती है, यानी कि हलचल होती है। आइडियाज़ बिगिन टू मूव, सिमलीज अराइज, द पेपर इज़ कवर्ड। तो मतलब एक कमोशन होती है और आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं और पेपर कवर्ड हो जाता है, मीन्स उनका जो राइटिंग का वर्क है वो पूरा हो जाता है। कॉफ़ी इज़ योर एली इन राइटिंग सीजेस टू बी ए स्ट्रगल। तो कॉफ़ी क्या है? आपकी एली यानी कि मित्र, एक फ्रेंड है, और जो राइटिंग है उसको राइटिंग को पूरा करना एक स्ट्रगल उन्होंने बताया। क्लोज टू बेल्जेक वॉल्टेयर यूज टू ड्रिंक 40 कप अ डे। अब जो बेल्जेक वॉल्टेयर है वो भी 40 कप्स एक दिन में कॉफ़ी पीते। हिज फेवरेट वॉज ए कॉफ़ी चॉकलेट ब्लेंड, और उनकी फेवरेट थी कॉफ़ी चॉकलेट ब्लेंड which he released after a long day of play rehearsal. तो माया एंग्लो, जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पॉप एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन वर सम अदर कॉफ़ी क्रेविंग
वर्डस्मिथ। तो जो हमारे ये राइटर्स हैं ये भी कुछ अदर राइटर्स हैं जो कॉफ़ी को बहुत पसंद करते हैं। साइमन टी वीवेयर वॉज ए ग्रेट टी ड्रिंकर। शी ऑलवेज बिगेन हर मॉर्निंग विद ए फ्रेश कप ऑफ टी। साइमन डी बीवो वो भी एक ग्रेट टी ड्रिंकर थे, बहुत ज़्यादा टी को पीते थे। शी ऑलवेज बिगेन हर मॉर्निंग, उनकी जो मॉर्निंग थी हमेशा फ्रेश कप ऑफ टी यानी एक चाय के कप के साथ शुरू होती थी। विच प्रिपेयर्ड हर फॉर राइटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो उन्हें तैयार करती थी पूरे दिन के लिए लिखने के लिए। जस्ट लाइक बिफोर C.S. लुइस आल्सो ड्रंक ए कप ऑफ टी वाइल राइटिंग इन द अर्ली हावर्स। तो जो C.S. लुइस थे वो भी उन्हीं की तरह अपने अर्ली आवर यानी जो मॉर्निंग टाइम में वो लिखते थे तो चाय के साथ ही चाय को पीते हुए लिखते थे। ऑब्जर्व यू कैन नेवर गेट ए कप ऑफ टी लार्ज इनफ और ए बुक लॉन्ग इनफ टू सूट मी।